बीमार है अब अल्लाह जाने। ओए जिंदा ने डरा के सारे मेरे जिंदे को डरा के मैं दुख लगा लाइट हल लगाना जरा। रहते नहीं मरे सारे जिंदा दिख रहे मेरे को। नहीं क्यों नहीं आगे नहीं टच करना है। ब्लॉग को शुरू कैसे करना है ये मुझे पता नहीं है, तो गेट रेडी विद मी से शुरू करते हैं। देखो हम ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा बेसिक सा लेपा पोती करेंगे। तो मैं अपना बूथा धोकर आई हुई हूँ और मैं लगाऊंगी ये। दिख नहीं रहा कैमरे में क्योंकि मेरा कैमरा अच्छा है, नहीं तो मेरी शक्ल ना स्ट्रॉबेरी जैसी है। लाइक पोर्स बहुत ज़्यादा है, स्पॉट्स भी हैं। मैं इसको लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा। ऐसा लग रहा है मैं रो रही हूँ, नया सिनेमाइट के आंसू रो रही हूँ। ऐसा कहते हैं इसको लगाने से आपकी स्किन के पोर्स जो हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं और स्किन ब्राइट हो जाती है। पता नहीं होगी कि नहीं। हमें फिर इसको सुखाना है। तुम्हें पता है जब भी मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ ना कुछ बोल रहा होता है। कभी मेरे पड़ोस के मुर्गे और अभी काला कौआ। लिटरली काफ़ी टाइम बाद मैंने इसकी आवाज़ सुनी है। फिर मैं लगा रही हूँ ये वाली डॉट एंड की सनस्क्रीन। बाहर सन नहीं है पर मैं लगाऊंगी। जो मेरी स्किन है वो ऐसी है कि मैं चाहे मक्खन या घी लगा लूँ ना, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगता है इस बंजर ज़मीन पे मैंने कभी पानी नहीं डाला है। इसलिए जब ये सूख जाएगी मैं इसके ऊपर वापस से ये विटामिन सी की सनस्क्रीन थोपूंगी ताकि मेरा फेस और मॉइस्चराइज लगे। देखो जज मत करना, ठीक है। हर दिन मैं ये सब जब चीज़ें अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे तो मैं वीडियो तो शूट करती नहीं हूँ। पहली बार मैं अपनी स्किन केयर रूटीन आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने एक हफ्ते पहले ही अपनी स्किन केयर करना शुरू किया है। तो डोंट जज मी कि तुम ये कैसे यूज़ कर रही हो ब्ला ब्ला। फिर मुझे सारे पूछते हैं आपके पैसे कहाँ जाते हैं। ये चीज़ें अगर मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ें मैंने एक हफ्ते पहले ही खरीदी हैं और मेरे पास जितने पैसे थे वो सारे इन पे लगा दिए। बिकॉज इन दिस वर्ल्ड द थोपड़ा इज़ मैटरिंग। क्योंकि अगर एक काला कलोटा इंसान आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो उसको 90% लोग गालियाँ बोलेंगे चाहे उसकी कोई गलती ना हो। ऐसा देखने का नज़रिया ही ऐसा हो गया, बचपन से ही वही सीखा हुआ है कि जो सुंदर दिखता है वो अच्छा है। तो मैंने अपनी बंजर स्किन को हाइड्रेट कर लिया। अब मैं अपनी बहन का ब्लश चुरा के लगाऊंगी क्योंकि इस मोहतरमा ने कभी भी अपने पैसों से ब्लश नहीं खरीदा। तो ये है कुछ स्विस ब्यूटी का ब्लश। उसने मुझे बोला था कि इतना बहुत होता है ब्लश यूज़ करना। नहीं, मेरे गाल कभी कभी खुद ब खुद पिंक हो जाते हैं जब मुझे डांट पड़ी होती है या फिर जब मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ। पर अभी ना मुझे डांट पड़ी है ना मुझे रोना आ रहा है, इसलिए मुझे ये लगाना पड़ रहा है। कौन सा पोकेमोन बन गई। रुको ज़रा, सब्र करो। अभी हमारे स्किन का थोपड़ा लेपा पोती ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो अब हम जाते हैं अपने आईब्रोज़ पे क्योंकि मैंने अपने आईब्रोज़ खुद ख़राब किए हैं क्योंकि मुझे पार्लर वाली दीदियों पे बिल्कुल यकीन नहीं है। और मैं लिटरली एक बार ज़िंदगी में गई थी क्योंकि मेरे आईब्रोज जो थे वो हागी मारू जैसे लग रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको ठीक करवा लिया जाए। सिर्फ सर के बालों को कंघी की ज़रूरत नहीं होती है, इन मैटरों को भी कंघी किया करो। ऐसा ना हो कि ये बेचारे झड़ झड़ के ख़त्म हो जाए, बोले हमें किसी ने संवारा ही नहीं। और मेरे को लिटरली मेरी आई लैशेज़ और मेरे आईब्रोज से बहुत मोहब्बत है क्योंकि मुझे ये दो चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो हम इसको पहले कंघी करेंगे और ये वाले जो एरियाज़ है ना इनमें हम थोड़ी सी पेंसिल लगाएंगे। ज़रूरत तो नहीं लग रही है बट फिर भी हम लगाएंगे क्योंकि ये लेके क्यों रखी है, लगाने के लिए ना। पता है हमारे घर में चिड़ियों ने घोंसला बनाया था और उन्होंने छोटे छोटे घोंसले में छोटे छोटे बच्चे, मैं आपको दिखाती हूँ। और वो इतने प्यारे हैं ना, उनके पास जाओ ना तो वो ऐ करके मुँह खोलते हैं। ओए जिंदा ने डरा के सारे मेरे जिंदे को डरा के मैं दुख लगा मैं छोटी हूँ ना, मुझे भी ऊपर जाने दो। क्यों नहीं आगे नहीं टच करना है। सोए हुए मेरे ख्याल से। अरे अंदर लेकिन इनको हाथ लगाओ, ये पहले खोल रहे थे ना। सोए हुए मेरा ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲने से नहीं है मैं कोई अब अल्लाह जाने। मैं दुख लग गया जिंदा है मां। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि हमारे घर में चिड़िया ने बच्चे दिए, तो वो अभी ऐसा कई बार हुआ है, मैंने दूसरी बार देखा है। अभी तो वो बिल्कुल हिल नहीं रहे, पर देखते हैं कि उनको क्या मसला हुआ है। मम्मा को दवाई देनी पड़ेगी। बीमार है, बारिश पड़ी होगी। चलो अंदर की बारिश है इधर कंटिन्यू करते हैं। एक बार क्या हुआ था जब मैं छोटी होती थी तो वो कलर वाले चूज़े जो मार्केट से मिलते हैं ना, तो हम तीनों बहन भाई ने वो लिए थे। और मेरी बहन का चूज़ा बिल्ली खा जाती है, मेरे भाई का चूज़ा बिल्ली खा जाती है
और जो मेरे पास जो चूज़ा होता है ना वो ज़िंदा बचता है और उसको मैंने टोकरी के नीचे बंद किया होता है। फिर मेरा भाई जाता है कि बहन जाती है, वो टोकरी उठा देती है और जैसे ही वो टोकरी उठाती है वो बिल्ली झपट के आती है और चूज़ा लेके भाग जाती है। और लिटरली मैं 1 हफ्ते तक इतना रोई हूँ उस चूज़े के लिए कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मैंने आज तक वो चूज़ा नहीं खरीदा। तो जैसा कि मैंने कहा था, अब हम अपनी हगी मारू वाली आईब्रोज़ को फिर से ठीक करने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम इनको शेड कर देंगे। अब आप बोलोगे कमेंट्स में कि कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा, पर मैंने पहले भी कहा था लाई है तो यूज़ तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, हम अपने आई लैशेस को कर्ल करते हैं इस चिमटे के साथ। वेल, इसको चिमटा नहीं कहते, इसको कहते हैं आई लैश कर्लर। और मैं पहले ही बता दूं कि इसका एक ड्रॉबैक है कि 3 बार मेरी आई लैशेस इस चिमटे की वजह से कट चुकी हैं, बट मैं यूज़ करूँगी। देखो, एक बार क्या होता है, मैं सर्कस में जाती हूँ और वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि मेरी बहन की क्लासमेट होती है। देन वो लड़की जो मुझे पूछती है दीदी आपको झूले में बैठना है, और मैं उसको कहती हूँ हाँ, ऐसे। वो घर जाके अपने पेरेंट्स को बोलती है कि महविश दीदी ने मुझे आंखें निकाल के डराया। बहन, मेरी आंखें ही ऐसी हैं, मैं ऐसे करती हूँ तो तुम्हें मैं डरा रही हूँ। देन हम यूज़ करने वाले हैं मस्कारा। ये मस्कारा है आई थिंक मार्स का। और मैंने इन लैशेस पे नहीं लगाया क्योंकि इन लैशेस पे मैं मस्कारा लगाती हूँ तो मैं लगती हूँ ये। यू नो हाउ मच खतरनाक इज़ माई इमेजिनेशन एंड सॉरी फॉर माई घिसी पिटी इंग्लिश, क्योंकि मैं ऑन कैमरा इंग्लिश कभी सही नहीं बोल पाती हूँ। दीवारों से बात करने वक्त मेरे को बड़ी सही इंग्लिश बोलनी आती है, वो बात अलग है। एंड आई हैव दिस वाइट काजल, क्योंकि काले सुरमों से मेरा दिल भर चुका है। जब मैं 2 साल की थी तब से मुझे मेरे घर वाले सुरमा लगाते थे, फिर मैंने काजल लगाना शुरू किया। उसके बाद अब मैं इस चिट्टे कपड़े में पहुंची हूँ। अब मैं इसको आंखों में भरूंगी ताकि मेरी नज़रें किसी को घायल ना कर दें। नहीं, इस पे कम है। मेरे पास जितनी भी चीज़ें मैं खरीदती हूँ ना, उनके पीछे की एक सैड स्टोरी होती है। और ये लिप पेंसिल जो लिप लाइनर है, इसकी भी एक बहुत ही दुखिया स्टोरी है। ये है कि जो शेड मुझे काफ़ी पसंद था वो शेड मेरा गुम जाता है। और इतनी सी एक पेंसिल होती है और वो मैं पेंसिल लेके हर दुकान पे जाके कहती हूँ मुझे नई पेंसिल मिल जाए, बट नहीं मिलती है। हम इसको ट्राई करेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है, क्योंकि हम किसी के अब्बा या भाई की शादी में नहीं जा रहे। चलेगा। लाइनर मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे अपनी ऑनलाइन बेइज्जती नहीं करवानी है, क्योंकि वो मुझे सही नहीं लगता है। ऑफ स्क्रीन नहीं लगता तो ऑन स्क्रीन क्या ही लगेगा। नहीं तो मैं यहाँ से विंग बना देती, ऐसे बन जाती, बट नहीं, मैं इतने में ही खुश हूँ। अब मैं 1-2 घंटा फ्लेक्स मारूंगी, एंड देन जाके मुंह अच्छे से धोऊंगी और फिर बेड पे पड़ जाऊंगी और रील स्क्रॉल करने लग जाऊंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने कहीं पे भी नहीं जाना है, मैं बस ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए ये लेपा पोती कर रही हूँ। तो मैं अपने बहन भाई से पूछती हूँ कि उनको मेरा ये मेकओवर कैसा लगा। कैसा लगा? शी रिप्लाइड मी बकवास। तुझे कैसा लगा तौसीफ? सॉरी, बट वो गेम खेलने में बिजी है। इन शॉर्ट, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ अपने घर में। अब आपको ही बताना पड़ेगा कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। और इसका नाम मिठू है, आप चूजे से तो मिल चुके हो। वेल, ये मत समझना कि ये सब पागलों वाली हरकतें मैं क्यों करी। लाइक मैं इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में खुश हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ें पसंद हैं। तो ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ इस मेकअप वाली वीडियो को एडिट करने, देन मैं अपलोड करूँगी और आप देख लेना। ये क्लिप मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन था, मैंने कर दिया। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और बी रिस्पेक्टफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन यू नो, यू मीट, यू सी। आई होप कि आप मेरी बात पर अमल करेंगे। अगर नहीं किया तो कोई नहीं देख रहा, रब देख रहा है, तुम्हारा हिसाब हो जाएगा भाई, मैं क्या कह सकती हूँ। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।